जी लेक्चर बायो का हीमोडायलिसिस सिस्टम की बात करें। हीमोडायलिसिस सिस्टम क्या है कि मशीन बोल सकते हैं उसको, जो क्या करती है कि पाचन का काम करती है ये, जहाँ पे इसकी 5 स्टेजेस होती हैं। जब भी हम कुछ चीज़ लेते हैं वो 5 स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं इसमें हम बोल सकते हैं। एक होता है इंजेशन, एक होता है डाइजेशन। आपसे कोई एक वर्ड में बोले कि एक इंजेशन किसको बोलते हैं, जो खाना हमारी बॉडी में जाता है उसको बोलते हैं इंजेशन। डाइजेशन का मतलब क्या होता है, वही खाना जब एक स्मॉल पार्ट में, स्मॉल मॉलिक्यूल में बोल सकती हो, वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल में बोल सकती हो, जब वो धीरे 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 टूटता है, ब्रोकन होता है, तब उस टाइम उसको डाइजेशन बोलते हैं हम, कि खाना पूरी तरह से पच चुका है। ये जो चीज़ें लेते हैं हम, इससे क्या होता है, इससे हमारी बॉडी मेंटेन रहती है, बॉडी का स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है। बड़ी सारी चीज़ें हमें प्रोटीन की फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में मिलती हैं, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होती हैं, तो आगे जाके वो सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो सकती हैं। तो एक तीसरा कंपोनेंट की बात करें, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जो खाना हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हुआ हो, वो हमारी क्या होता है, पास होता है इंटेस्टिनल वाल इनटू ब्लड स्ट्रीम। पचा हुआ भोजन आंत की दीवार से, जो ब्लड है उसमें से पास होता है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड, और पूरी जो बॉडी के सेल होते हैं वहाँ तक जो चीज़ें देखने को मिलती हैं। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है कि एब्जॉर्ब फूड इज टेकन इन बाय द बॉडी सेल एंड यूज फॉर एनर्जी, यानी कि जो खाना हमारी बॉडी के अंदर गया होता है वो सेल के थ्रू क्या करता है, हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, हमारी बॉडी की ग्रोथ को मेंटेन करता है और उनको रिपेयर करता है। एक वर्ड होता है इजेशन, एक होता है डेफिकेशन। इंजेशन और डेफिकेशन मतलब होता है कि जो हम, ये जो जो खाना डाइजेस्ट ना हुआ हो, जो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो, वो हमारी बॉडी से जो रिमूव होता है, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ द डेफिकेशन बोलते हैं, इजेशन बोलते हैं। ये 5 स्टेप बताया मैंने आपको, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एलिमिनेशन। ठीक है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और कौन, एलिमिनेशन। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, आपको एलिमेंट्री कैनाल, एसोसिएटिव डाइजेस्टिव कैनाल ये देखने को मिलते हैं। बट इनमें ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, माउथ, इजोफेगस, स्टोमक, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसका लार्ज इंटेस्टाइन, सैलिवरी ग्लैंड, लीवर, पैंक्रियास, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। जो खाना हमारे माउथ की एक्टिविटी के थ्रू होता है, दैट इज़ को वोकल कैविटी भी बोलते हैं, इंजेक्शन भी बोलते हैं। डाइजेशन हमेशा हमारे माउथ से स्टार्ट होती है। इंपॉर्टेंट याद रखना, डाइजेशन हमारे पेट से स्टार्ट नहीं होती है, हमारे माउथ से स्टार्ट होती है। जो दांत का आँच से मत, यानी कि जैसे हम बिना चीज़ें, कुछ चीज़ें चबाते नहीं हैं, बिना चबाए खा लेते हैं, तो फिर जो हमारी आंतें होती हैं जब वो काम करती हैं तो वो बड़ा एक हार्मफुल इम्पैक्ट देखने को मिलता है हमें। तो आगे कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल एंजाइम हो गए। एंजाइम क्या करते हैं जी, हमारी बॉडी में ना हो, हम खाने को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। स्टार्च का सेल ग्लूकोज में कन्वर्ट होना, प्रोटीन का अमीनो एसिड में कन्वर्ट होना, फैट का फैटी एसिड में कन्वर्ट होना, ये सारे सारे एंजाइम होते हैं जो इन चीज़ों को कन्वर्ट करते हैं। जो डाइजेशन प्रोसेस होता है हमारे माउथ में, ये सारी सारी एक पाचन प्रक्रिया से स्टार्ट होता है। इसमें कुछ हमारे जो दांत होते हैं वो रोल प्ले करते हैं। जी, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके रखा हुआ है, 2 टाइप ऑफ द मशीन इन द माउथ। एक होती है मैकेनिकल, एक होती है केमिकल। मैकेनिकल की बात करें, जो हम दांतों से खाने को खाते हैं, टंग हो गई एक। उसके बाद केमिकली बात करें, सैलिवरी जो ग्लैंड होते हैं, ये रोल प्ले करते हैं केमिकली हमारे खाने को डाइजेस्ट करवाने में, या उसको एक स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने में। टीथ की बात करें, जो फूड को स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करते हैं, उसको अच्छी तरह से चबाने का काम करते हैं। और हमारी बोन की बात करें, टीथ की बात करें, जो हमेशा ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं। जहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारे बोन्स हुई, टीथ हुए, जो किसके बने होते हैं, जो बने होते हैं ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं। इंपॉर्टेंट है ये। आगे बात करें यहाँ पे, हीट्रोडोंट क्या होते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से टीथ होते हैं और जिनके फंक्शन अलग अलग होते हैं। वो 4 तरह के देखने को मिलते हैं हमें। 4 तरह के देखने को कौन कौन से मिलते हैं, एक होते हैं इंसीजर, जो कट कुट करने का काम करते हैं। एक होते हैं कैनिन, जो क्या करते हैं, टीयर फूड आइटम। उसका प्रीमोलर, उसके बाद प्रीमोलर आगे जो होते हैं, जो बच्चों में नहीं देखने को मिलते हैं। आपसे कोई पूछे कि बच्चों में कौन से दांत नहीं होते, वो होते हैं प्रीमोलर। ये होते हैं टफ फूड। टफ फूड आगे कि जो खाना चबा, मतलब कि एक हार्ड होता है जिसको हम छोटे बच्चे चबा नहीं सकते, दैट इज प्रीमोलर। कैनिन हो गया, कैनिन का मतलब होता है कि जो हम जो फूड आइटम होती है उनको खोलते हैं, जिन दांतों से यूज़ करते हैं, दैट इज़ कैनिन। एक होता है मोलर। मोलर होता है भोजन को अच्छी तरह से चबाने का काम करे, यो क्रश करने का काम करे, उसको बोलते हैं मोलर। एक आगे इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर, मोलर।
इंसिजर कैनिड प्रीमोलर मोलर, यानी कि इसका जो फार्मूला होता है वो 2123 होता है, जो बच्चों में नहीं होते हैं, लेकिन बच्चों के लिए जो दांत होते हैं उसको बोलते हैं 2102। जो फार्मूले होते हैं इनके 2102, जो फार्मूले हैं इनका एडल्ट का और बच्चों के लिए फार्मूले इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें यहाँ पे जो हमारी दाढ़ें होती हैं उनको बोलते हैं मोलर। मोलर में नहीं होता उसका, तो फार्मूला बताया यहाँ पे 2102 जे आगे बच्चों के लिए और 2123 जे आगे एडल्ट के लिए। एक होता है डाइफाइडेंट। ये क्या होते हैं? ये ऐसे टीथ होते हैं जो लाइफ टाइम में सिर्फ 2 ही बार हमारे बॉडी में देखने को मिलते हैं। ये 2 बार। ऐसा कहाँ पे होता है? इन मैमल्स। डेंटल फार्मूला कभी पूछते हैं कि बच्चों के लिए जो डेंटल फार्मूला होता है, जिसे डेसिडियस टीथ भी बोलते हैं, मिल्क टीथ भी बोलते हैं, वो होता है 2102। एक होता है एडल्ट के लिए 2123, परमानेंट टीथ बोलते हैं इनको। ह्यूमन में इंसीजर, कैनिड, मोलर जी एक डाइफाइडेंट होते हैं और प्रीमोलर देखने को मिलते हैं जो मोनोफाइडेंट की कैटेगरी में आते हैं। जो लास्ट टीथ होता है मोलर जी ह्यूमन बीइंग में आपको इसको विजडम टूथ भी बोलते हैं, विजडम टूथ। तीसरा पॉइंट है थियोकोडेंट। थियोकोडेंट क्या होता है? ऐसे टीथ जो एम्बेडेड होते हैं इन द सॉकेट, एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ द जॉ बोन। जॉ बोन आगे जो हमारे जबड़े वगैरह हैं, जैसे एनिमल में देखने को मिलते हैं, जो अच्छी तरह से खाने को चबा चबा के खाने का काम करते हैं, ये उनमें देखने मिलते हैं हमें। जो बाइटिश इनामल होता है, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी में। बाइटिश इनामल प्रोटेक्ट टीथ फ्रॉम द सेंसिटिविटी, इससे बचाने का काम करता है। जो कलर होता है टीथ का वो डिपेंड करता है कलर ऑफ द डेंटेन। एक होता है प्लेक। प्लेक बनता है हमारे टीथ जो क्या होता है, आर मेड अप ऑफ फूड पार्टिकल प्लस सैलिवा प्लस माउथ एसिड प्लस बैक्टीरिया, इन सभी को मिला के इसको बोलते हैं प्लेक। टंग की बात करें, जीभ को बोलते हैं, इसमें कोई हड्डी नहीं होती। एग्जाम में क्वेश्चन है कि नो बोन, ऐसा कौन सा पार्ट हमारे बॉडी का, दैट इज़ द टंग। उसके बाद फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन जो अटैच होता है टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी बाई फ्रेनलम बोलते हैं इसको। इसमें जो फंक्शन होता है वो होता है टेस्ट का फंक्शन, इसे पैपिले भी बोलते हैं हम, पैपिले। जीभ का फंक्शन है सारे, कि किसी चीज़ मीठा होना, विटर, नमकीन, खट्टा, जो भी आ गया, स्वीट, विटर, सोर, साल्टी, उमामी। एक टेस्ट होता है उमामी। और जीभ का काम और आ गया स्पीक, बोलने में हेल्प करती है, खाने में सलीबा को मिक्स करवाने हेल्प करती है। ये क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रोसेस डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है? ये वोकल कैविटी से स्टार्ट होता है ये।